आपको भाषा लिपि बताऊंगी। भाषा बच्चों, आप जानते हैं सभी जीवों में केवल मानव ही ऐसा जीव है जो अपने विचारों और भावों को आदान प्रदान रखने की क्षमता रखता है। सामाजिक प्राणी होने के कारण विचारों को आदान प्रदान किए बिना मानव का कार्य नहीं चल सकता है। इसलिए अपने मन के भावों अथवा विचारों को दूसरों तक पहुंचाने तथा उनके भावों को समझने के लिए भाषा का सहारा लिया जाता है। इसलिए भाषा की परिभाषा है, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से यानी हम सभी अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के मुख्यतः तो दो प्रकार होते हैं, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। बच्चों, मौखिक भाषा वो भाषा है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं। इसे कथित भाषा भी कहा जाता है, जैसे वार्तालाप, वाद विवाद, नाटक, रेडियो, कहानी सुनाना, दूरदर्शन, भाषण, समाचार वाचन इत्यादि मौखिक भाषा के रूप हैं। दूसरा है लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा उनके विचारों को और भावों को पढ़कर समझ लेते हैं, उसे ही बच्चों लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा के उदाहरण हैं पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, लेख, कहानी संस्मरण इत्यादि। बच्चों, एक और भाषा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा के द्वारा भी हम अपने भावों को, विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं, लेकिन इस भाषा का अधिक प्रचलन नहीं हुआ क्योंकि इसका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में ही संभव होता है, जैसे गार्ड द्वारा हरी झंडी दिखाकर तथा सीटी बजाकर ड्राइवर को गाड़ी चलाने का संकेत देता है, मूक बधिर बच्चों का आपस में परस्पर वार्तालाप करना इत्यादि। वैसे तो भाषा को भारत में 22 प्रकार की भाषाएं हैं जिसको संविधान ने मान्यता दी है। असमी, सिंधी, कन्नड़, उड़िया, कश्मीरी, कोंकणी, मराठी, बंगाली, उर्दू, मणिपुरी, गुजराती, तेलुगु, डोंगरी, संस्कृति, हिंदी, मलयालम, बोडो, तमिल, नेपाली, पंजाबी, संथाली, मैथिली इत्यादि। हिंदी भाषा को भारत में राष्ट्रभाषा का स्थान दिया गया है। अब हम आपको बताएंगे बोली। बच्चों, बोली भाषा का अल्प विकसित रूप होता है। इसका प्रयोग सामान्यतः बोलचाल में ही किया जाता है। इसमें साहित्य की रचना नहीं होती, इसलिए इसका सीमित क्षेत्र है। ब्रज, भोजपुरी, अवधी, हरियाणवी, बुंदेली, बघेली, गढ़वाली, छत्तीसगढ़ी इत्यादि हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। इनकी उपभाषाएं भी हैं। हिंदी में अनेक प्रकार की उपभाषाएं जैसे पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, मागधी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, बिहारी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी और राजस्थानी में मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी और हाड़ौती। मागधी में अंगिका, भोजपुरी, मैथिली, मगही आदि। पश्चिमी हिंदी में ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी। पहाड़ी हिंदी में मंडी, याली, गढ़वाली, कुमायूनी और बिहारी में भोजपुरी, मगधी, मैथिली इत्यादि आते हैं। बच्चों, अब हम आपको लिपि के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि बोलते समय हमारे मुख से अनेक प्रकार की ध्वनियों का उच्चारण होता है। इन उच्चारणों को लिखित रूप प्रदान करने के लिए कुछ विशेष ध्वनि चिन्हों का सहारा लिया जाता है। इन ध्वनि चिन्हों को लिखने के लिए की जो विधि होती है उसको लिपि कहते हैं। लिपि की परिभाषा है किसी भाषा की उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। सभी भाषाओं की एक लिपि होती है। देवनागरी लिपि का हम लोग जो व्याकरण यूज़ करते हैं उसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। यह लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। हिंदी में
जैसा कि हिंदी में देवनागरी और संस्कृत में भी देवनागरी, मराठी, कश्मीरी, नेपाली, संथाली, बोडो आदि में बच्चों देवनागरी लिपि का ही प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी में, जर्मन, फ्रांसीसी में ये सब में रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। उर्दू में फ़ारसी और पंजाबी में गुरुमुखी लिपि का प्रयोग किया जाता है। बच्चों आप समझे गए होंगे। अब हम आपको एक प्रश्न देते हैं, प्रश्न का आंसर इसे लिखिएगा। भाषा किसे कहते हैं? इसके मुख्य रूप कौन कौन से हैं? 100 उदाहरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, बोली और उपभाषा में क्या अंतर है? तीसरा क्वेश्चन है, लिपि किसे कहते हैं? तो बच्चों भाषा किसे कहते हैं, इसका आंसर है कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा को मुख्यतः दो रूप दिए गए हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। मौखिक भाषा की परिभाषा, भाषा का वह रूप है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं, जैसे रेडियो, दूरदर्शन, नाटक इत्यादि। लिखित भाषा, भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों अथवा भावों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के भावों को पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं, जैसे संस्मरण, कहानी, लेख इत्यादि। सांकेतिक भाषा कि जिसके माध्यम संकेतों द्वारा, जिसके माध्यम से हम अपने मन को, भावों को, विचारों को संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं, वो सांकेतिक भाषा है। जैसे ड्राइवर द्वारा सिग्नल, हरी झंडी दिखाकर सीटी बजाकर ड्राइवर को गाड़ी चलाने का संकेत देना। ठीक। और अब सेकंड क्वेश्चन है आपका कि हिंदी बोली में और उपभाषा में अंतर। सेकंड क्वेश्चन आपका है बोली और उपभाषा में अंतर। तो बोली का प्रयोग अल्प विकसित रूप में होता है, इसमें साहित्य की रचना नहीं होती है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। मेन यही आप लिखिएगा, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाती है, जैसे ब्रज, भोजपुरी, अवधी, हरियाणवी इत्यादि। और उपभाषा बोली की अपेक्षा उपभाषा कुछ अधिक विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त होती है तथा उसमें साहित्य रचना भी होती है। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि बोली में साहित्य रचना नहीं होती है, वह अल्प विकसित रूप में होता है, और उपभाषा का विस्तृत क्षेत्र है और इसमें साहित्य की रचना भी होती है। इसका उदाहरण बिहारी हिंदी और बिहारी हिंदी हिंदी की उपभाषा है, तो मगही, मैथिली तथा भोजपुरी की बोलियां हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है, लिपि किसे कहते हैं? किसी भाषा की उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। और फिर 2-3 एग्जाम्पल, जैसे सभी भाषाओं की एक लिपि होती है, हिंदी, संस्कृत, मराठी, कश्मीरी आदि देवनागरी लिपि है, और अंग्रेजी रोमन, पंजाबी गुरुमुखी और उर्दू फारसी इत्यादि। बस बच्चों, और इसमें जो आपको कन्फ्यूज़न हो वो पूछ लीजिएगा। बस इतना ही व्याकरण में। धन्यवाद।